क्या करना है, फॉर्म क्रिएट करना है। ठीक है, तो ये जो फेसबुक पेज है ना, ऐसा फॉर्म होगा। ये वाला पेज बनाना है ऐसा, इसको बोलते हैं फॉर्म। ठीक है। तो ऐसा फॉर्म बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, फॉर्म टैग यूज करेंगे। ठीक है, क्या यूज करेंगे, फॉर्म टैग। देखो, आ गया। अब इसके दो एट्रीब्यूट होते हैं, एक तो एक्शन और दूसरा होता है मेथड। नहीं भी लिखोगे तो भी मेथड अपने आप ले लेता है। ठीक है, या मेथड लिखना चाहते हो तो लिख लो, उसमें दो वैल्यू जनरली आप ऐड कर सकते हो, गेट और पोस्ट। ठीक है, गेट में क्या होता है गुंजन, मेथड में गेट में क्या रोल है, गेट में क्या होता है, पोस्ट में क्या होता है, डिफरेंस क्या है गेट और पोस्ट में। याद है, उर्वशी बोलो। उर्वशी, देखो, जब फॉर्म सबमिट होगा ना, तो, तो जो डेटा है वो सर्वर पे जाता है। तो सर्वर पे जब डेटा जाता है तो वो HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू जाता है। किसके थ्रू जाता है, HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू जाता है। ठीक है ना, और HTTP प्रोटोकॉल के पास, HTTP प्रोटोकॉल के पास दो ऑब्जेक्ट होते हैं, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, क्या होते हैं, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब वो जब डेटा को ट्रेवर्स करवाते हैं, ले जाते हैं या ले आते हैं, तो उनको एक मेथड चाहिए होता है। या तो वो गेट मेथड यूज करेगा या तो पोस्ट। गेट मेथड जो होता है, ठीक है, यदि उसे यहाँ पे डाल दिया तो उसमें क्या होगा, जो भी डेटा यहाँ पे भेजोगे ना, वो URL में दिखेगा, ब्राउजर में दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा। मतलब वो अनसिक्योर्ड हो गया। क्या हो गया, और यदि कोई सिक्योर डेटा है जिसको दिखाना नहीं चाहते हो तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पोस्ट। आया समझ में, आप समझ में आया गुंजन, क्या समझ में आया बताओ। कौन ले जाता है डेटा को, गेट और पोस्ट। नहीं तो डेटा जो है वो फॉर्म सबमिट होने पे सर्वर पे कौन ले जाता है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट लेके जाता है HTTP प्रोटोकॉल। है ना, कौन, HTTP प्रोटोकॉल, और HTTP प्रोटोकॉल के पास दो ऑब्जेक्ट होता है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ठीक है ना, लिख लो ये चीज। है ना, तो जब फॉर्म पे डेटा सबमिट होता है तो HTTP प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स करता है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के थ्रू। है ना, इसीलिए इनको एक मेथड चाहिए होता है ना, या तो गेट या तो पोस्ट। गेट जो होता है वो URL में डेटा दिखता है और लिमिटेड डेटा लेके जाता है, और डेटा अनसिक्योर होता है। और पोस्ट कब यूज करेगा, जब, ठीक है, सिक्योर डेटा होता है और कितने भी डेटा लेके जा सकते हो। ठीक है ना, HTTP का जो डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होता है कितना होता है, 80। और अब HTTPS में जाता है सिक्योर तरीके से, इसका पोर्ट नंबर कितना होता है, 443। ठीक है ना, ब्राउजर पे सर्वर पे कुछ भी चलने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पोर्ट चाहिए, क्या चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रोटोकॉल यूज रहा है, जहाँ पे प्रोटोकॉल यूज होंगे वहाँ पे। तो ये सोच लो कि जो भी ऑनलाइन या ब्राउजर वगैरह पे काम होता है ना, बिना पोर्ट के नहीं होता है। उनको पोर्ट चाहिए चाहिए, क्योंकि विदाउट HTTP या HTTPS के डेटा को कैरी नहीं कर सकते।
चला नहीं सकते। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। बाय डिफॉल्ट यदि हमने यहाँ मेथड नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट कौन सा मेथड लेगा? अभी यहाँ मेथड नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट मेथड कौन सा लेगा? गेट मेथड। बाय डिफॉल्ट कौन सा लेगा? ठीक है गुंजन, बाय डिफॉल्ट मेथड कौन सा लेगा? गेट मेथड है ना। गेट मेथड में क्या होगा? यूआरएल में ब्राउजर में डेटा दिखेगा, है ना, अनसिक्योर डेटा जाएगा। चलो, अब यदि मुझे उसको सिक्योर करना है तो क्या कर देंगे यहाँ पे? पोस्ट लगा देंगे। अब देखो दूसरा एट्रीब्यूट है एक्शन। ठीक है, फॉर्म सबमिट होने के बाद, ठीक है, डेटा को किस पेज में लेके जाना है या किस पेज को ओपन करना है, वो अपन कहाँ लिखेंगे? एक्शन, है ना। एक्शन का यूज क्या होगा ये पूछा जाता है इंटरव्यू में। जो भी चीज बता रहा हूँ ना, सब इंटरव्यू में पूछा जाएगा जरूर से। एचटीएमएल के ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो एक्शन का यूज क्या है ना, जब भी, है ना, फॉर्म सबमिट होगा तो जो, है ना, पेज कॉल होगा वो लिखेंगे एक्शन में। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर्म सबमिट होने के बाद किस पेज में डेटा लेके जाना है या किस पेज को इन्वोक करना है या कॉल करना है। समझ में आ गई बात? हम्म देखो जैसे हमने यहाँ पे लिखा है सबमिट बटन। अब यहाँ पे एक्शन में लिख दिया किसी फाइल का नाम। अब इसको रन करो। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे देखना यहाँ पे बोला पेज कॉल हो गया। हो गया? समझ में आ गया गुंजन? क्या समझ में आया? बताओ। एक्सेल एक्सेल पे अपन फाइल एक करेंगे मतलब तो अपने आप हो जाएगा इसे सबमिट करके। हाँ, फॉर्म सबमिट होते ही जो एक्शन में दिया हुआ रहेगा ना फाइल या पेज, वो कॉल हो जाएगा, मतलब वहां पे कंट्रोल चला जाएगा। ठीक है, चलो अब अगला है इनपुट बॉक्स। कह रहे हो? कॉल करने के लिए, कॉल कर, फॉर्म सबमिट होने के बाद जिस पेज को कॉल करना है, जहाँ पे जाना है, इनपुट करना है, जैसे ईमेल इनपुट करना है तो यहाँ पे लिख दिया ईमेल, और इसके लिए ले लेंगे इनपुट टैग। यहाँ पे ले लिया इनपुट टाइप ईमेल। ठीक है, और इसमें लिख दिया नेम। अभी देखो यहाँ मेथड गेट है ना, तो अभी ईमेल में जो भी लिखेंगे वो यूआरएल में दिखेगा कि नहीं दिखेगा गुंजन? हाँ, देखो दिख गया। और यदि पोस्ट लिखेंगे तो, यहाँ पोस्ट लिख देंगे तो नहीं दिखेगा। देखो नहीं दिखा ना। ऐसी बहुत सारे बॉक्सेज हैं, बना लेंगे। ठीक है, पासवर्ड के लिए लिख लेंगे इनपुट टाइप पासवर्ड। ठीक है, ठीक है ना, इनपुट टाइप पासवर्ड ले लेंगे। बन गया, जो भी लिखोगे यहाँ दिखेगा नहीं। ठीक है, ऐसे इनपुट टाइप डेट लिखोगे, डेट का बॉक्स बन के आ जाएगा। ठीक है, अब चेक बॉक्स लेना है, जैसे हॉबी है, यहाँ पे क्या लिखोगे?
इनपुट टाइप चेक बॉक्स, है ना। तो अपन क्या लेंगे, कुछ भी ले लो, गेम ऐसे जितना चाहो उतना ले लो। म्यूजिक, है ना। ठीक। यहाँ से नीचे आना चाहते हो, इसको टेबल के अंदर बना लेना, बेटर होगा। अभी तो मैं बी आर लगा दे रहा हूँ, ठीक है ना। एक से ज्यादा ऑन कर सकते हैं, ठीक है। ये जेंडर लेना है, तो रेडियो हो जाएगा। इसमें नाम रखना पड़ेगा दोनों का सेम, नहीं तो दोनों सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। है ना, देखो, है ना। ऐसे ड्रॉप डाउन बॉक्स बनाना है, ठीक है। सेलेक्ट, सेलेक्ट के अंदर भी ग्रुपिंग हमें आइटम की करनी है, यहाँ पे क्या लिखते हैं, ऑप्ट ग्रुप, है ना। ऑप्ट ग्रुप में क्या कर देते हैं, यहाँ पे लेबल लगा दो, ठीक है। हम्म, लेबल में यहाँ पे लिख दो एशिया, और एशिया के अंदर फिर यहाँ ऑप्शंस लगाओ, ऑप्ट ग्रुप हो गया। अब इसके अंदर ऑप्शंस, यहाँ पे लिख दो इंडिया, चाइना, जैसे दोबारा दूसरा ग्रुप चाहते हो बनाना तो बना लो, लेबल, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, यूरोप, है ना, यूरोप में ऑप्शन, ठीक है। इंग्लैंड, जर्मनी, ठीक है। देखो यहाँ पे कैसा दिखेगा, ये देखो आ गया, ठीक है। अब इसमें देखो वैलिडेशन पे लगा सकते हो, एक और देख लो, टेक्स्ट एरिया, ये तो है रिमार्क्स वगैरह के लिए। मल्टीपल रो में कुछ लिखना हो उसके लिए, देखो है टेक्स्ट बुक, ये टेक्स्ट बॉक्स ही है, पर मल्टीपल रो में कुछ लिख सकते हो। अब इसमें देखो ये जो है ना ड्रॉप डाउन, इसमें कोई एक ही सेलेक्ट कर सकते हो, एक से ज्यादा चूज करना हो तो यहाँ पे लिख दो मल्टीपल, ठीक है। देखो अब एक से ज्यादा चूज कर सकते हो, सपोज ये चाइना में भी रहता है, जर्मनी में भी रहता है, कंट्रोल दबा के क्लिक कर सकते हो, है ना, ठीक है। ये चीज, हाँ तो वही करो ना, देखो ना, जितना चाहो, जिसको नहीं नहीं कितनी करना हो, दो या तीन से ज्यादा, वो सब तो आगे प्रोग्रामिंग की बात है, वो सब अलग चीज है, वैलिडेशन से, ठीक है। हो गया। हम्म,
अब ये जो है ना, इनमें हिंट भी अपने को लगाना हो, जैसे अभी तो ब्लैंक आ रहा है, ये यहाँ लिखा हुआ आ जाए कोई ईमेल आईडी इस तरह से हेल्प, और फिर क्लिक करें तो हट जाए, है ना। वो बोलते हैं वाटर मार्क। वाटर मार्क लगाने के लिए यहाँ पे क्या करोगे, प्लेस होल्डर। लिखा हुआ आ रहा है हेल्प की, इस तरह से लिखो, तो जैसे ही लिखना स्टार्ट करोगे वो हट जाएगा। मिनिमम रेंज वगैरह देना हो तो वो भी हर एक में लगा सकते हो। मिनिमम 10 कैरेक्टर होने ही चाहिए। ठीक है। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 50, है ना। 50 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हम्म। ठीक है, क्लियर है। मैडम, ठीक है ना। तो अब असाइनमेंट करो, ये फेसबुक वाला जो पेज है, ये बनाओ बैठ के आप लोग, और बना के भेजो। ठीक है ना। ठीक है भाई, गुरवर्षी, गुंजन, हाँ सर। चलो बनाओ। ये वाला कोड में ग्रुप पे डाल दे रहा हूँ, बना के। इसको सेंटर में देने के लिए सेंटर लाइन करता है ना फिर। हाँ, हमें जैसे पेज बनाना है, आपने जो पहले बताया था उसमें जैसे बीच में लाना है, हमें सेंटर में लाना है, तो